कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले किरण जी ने मुझसे कहा था कि मुझे अभी समझ में आ गया कि आपको हम में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि आप एक्चुअली अपनी दुनिया में रहते हैं, आपको काम के, तो आप हम आपके सामने बैठे बात भी करते हैं तो आपका ध्यान एक्चुअली आपके काम में है, और वो आपको ऐसा खींचता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। अब आप बैठे मेरे साथ हैं लेकिन आपका ध्यान अगर काम पे, तो फिर क्या किया जाए? माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली आप अलग किस्म के इंसान हैं। तो उन्होंने बड़े स्वीटली कहा, उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि आप बदलें, क्योंकि अगर आप बदल जाएंगे तो फिर आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसके साथ मुझे प्यार हुआ था। और मुझे आपके ब्रेन से प्यार है, आपकी पर्सनैलिटी से प्यार है, आप जिस तरह सोचते हैं वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। तो शायद मैं नहीं चाहूंगी कि आप बदलेंगे, आप थोड़े बहुत ऐसे ही हैं, वही अच्छे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके मन में कितना प्यार है हमारे लिए। बट वो चीज आज मैं जब सोचता हूं, 7 साल पहले किरण ने बोली थी, तो उस चीज का मुझे ज्यादा शार्पली एहसास होता है। और मैं लिहाजा पिछले, मैं कहूंगा 6-8 महीने से मुझ में बहुत बड़ी चेंजेस आए हैं। जिस तरह मैं अपना वक्त गुजारता हूं, कितना समय मैं किस चीज को मैं नरिश करता हूं, किस चीज को मैं ज्यादा ध्यान या वक्त देता हूं, उस पर मैं बहुत केयरफुली डिसाइड करता हूं। मुझे तो वाकई हैरानी हुई जब जुलाई में आपने स्टेटमेंट जारी किया, किरण जी और मेरा। हाँ, और अब आप कह रहे हैं कि 7 साल पहले बात हुई थी, कहीं वहीं से तो ट्रिगर नहीं था, या तब से तो कुछ एक्चुअली किशोर जी, मैं आपको बताऊं, किरण जी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, इज्जत और मोहब्बत है। पर ये समझ में नहीं आता ना, लोगों को समझ में नहीं आता। मैं मान रहा हूं ये बात बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि आमतौर पे हम ये देखते नहीं है, तो हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कहते तो है। एक्चुअली किरण जी और मैं, हमने ये बात काफी वक्त से की है, और हमको ये धीरे धीरे समझ में आया कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हम एक दूसरे को एक्चुअली फैमिली, सही मानों में फैमिली मानते हैं। किरण जी, उनके पेरेंट्स, उनके भाई, उनके बहन, दोनों बहनें, मेरा परिवार, वी एक्चुअली, किरण एंड आई आर फैमिली, हम हैं परिवार। तो फिर स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? तो क्योंकि हमें लगा कि जो एक रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, शायद हम उसमें एक तब्दीली आई, उसमें एक चेंज आया है, और उस इंस्टीट्यूशन जो है, जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, उसकी इज्जत करना चाहते हैं। तो उसके कुछ रूल्स और दायरे हैं, उसमें हम रहना चाहते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है और हमें उससे कोई इतराज नहीं है, हमें लगता है कि हमें एक दूसरे के दिल में बहुत प्यार और इज्जत है एक दूसरे के लिए, और हम हाथ पकड़ के आगे चलने वाले हैं। हम साथ में काम कर रहे हैं, हम साथ में पानी फाउंडेशन कर रहे हैं, हम साथ में बहुत नज़दीक रहते हैं, वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ। तो हम एक परिवार के जैसे ही रहते हैं, और हम परिवार हैं, बट हम अब हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहे। और उस बात की समझ हम दोनों को है, और इस बात को हम इज्जत करते हैं, और शादी के इस इंस्टीट्यूशन को हम इज्जत करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया। और इससे हमें किरण जी बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो बहुत रेयर, और मेरी ये खुशनसीबी समझ लीजिए कि जैसे मेरा पहला रिश्ता हुआ रीना जी के साथ, एक तरह से मैं बहुत यंग था, रीना जी भी बहुत यंग थी, हम लोग साथ में, हम लोग ने अपनी जिंदगी, बचपन एक तरह से हम लोग बड़े हुए हैं, और बहुत कुछ हमने शेयर किया है। और हम दोनों के, हम अलग हुए, हमारा रिश्ता बदला, उसमें तब्दीली आई, लेकिन आज भी हम साथ में ही हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छी हैं, और वो, उनको लगता है कि मैं इंसान बहुत अच्छा हूं। हाँ, नहीं, मुश्किल है समझना, क्योंकि आमतौर पे जब शादी टूटती है तो लोग झगड़ा करते हैं, या तो ऐसा नहीं हुआ ना रीना जी और मेरे बीच में, ना किरण जी और मेरे बीच में। और हम दोनों के परिवार, रीना जी का परिवार, हमारा परिवार, वो उतना ही नजदीक है। मेरी छोटी बहन फरत जो है, उनकी शादी हुई है रीना के छोटे भाई राजीव से। तो हमारे परिवार अभी भी बहुत नजदीक हैं और बहुत जुड़े हुए हैं। ये वाले रिश्ते में ऐसा नहीं होता कि रिश्ता तभी टूटता है क्योंकि कोई दूसरा रिश्ता बनता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में ऐसा नहीं हुआ। और तो फिर जरूरत क्या थी? हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है जो हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए हमने वो किया। इसलिए नहीं कि कोई दूसरा रिश्ता हो गया? नहीं, जब रीना जी और मैं अलग हुए थे तो उस वक्त मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, और कोई नहीं था। किरण जी, ऐसे लोगों को लगता है कि किरण जी और मैं पहले मिले थे, वो ऐसा नहीं है। और हमारी दोस्ती तो उसके बहुत बाद हुई,
तो ना उस वक्त ऐसा हुआ है ना इस वक्त ऐसा हुआ है। किरण जी और मेरे जो हमारे इस बात को हम लोग कई सालों से हम लोग इस बात को डिस्कस भी कर रहे हैं। तो अब उनके अगले कदम, जुनैद के अगले कदम, आयरा के जुनैद, हाँ जुनैद फिल्मों में आ रहे हैं वो। और मैंने अपने बच्चों को हमेशा कहा है कि आपको जो सीखना है मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो एक दिन जुनैद मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे थिएटर सीखना है। तो मैंने कहा फिल्में में इंटरेस्ट नहीं है। बोला हाँ इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा थिएटर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं वो सीखना चाह रहा हूँ। तो वो LA गए थिएटर स्कूल में, और वहाँ थिएटर 2 साल सीखा। फिर 1 साल उन्होंने वहाँ कंपनी में काम किया, प्लेस किए। फिर वो बम्बई आए। बम्बई में यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए, 5-6 प्लेस किए। और जहाँ जहाँ स्क्रीन टेस्ट होता था, कास्टिंग, कोई फिल्म बन रही है उसकी कास्टिंग हो रही है, मीरा नायर बना रही थी सूटेबल बॉय, तो जुनैद गए उसकी स्क्रीन टेस्ट देने के लिए, नहीं चुने गए। वो ना जा, कभी बोलते भी नहीं थे कि भाई मैं आमिर खान का बेटा हूं। वो ना उनका नेचर है ना मेरा नेचर है, हम वो सब नहीं करते। तो वो उन्होंने अपना जर्नी एक बनाया है। उन्होंने थिएटर सीखा, उन्होंने प्लेस किए, उन्होंने 15-20 जगह वो रिजेक्ट हुए। तो इसे आखिर से मतलब एज एन एक्टर वो 15-20 जगह रिजेक्ट हो चुके हैं। जहां जहां उन्होंने ट्राई किया रोल के लिए, उनको नहीं मिला। तो सिलेक्ट अल्टीमेटली उनको यशराज की एक फिल्म मिली। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनका एक स्क्रीन टेस्ट अदी ने देख लिया था। तो अदी को वो उनका स्क्रीन टेस्ट बहुत पसंद आया, और अदी ने फिर एक स्क्रिप्ट उनको ऑफर की। उनके बिना ये जाने कि वो जुनैद है? नहीं, उनको पता था कि जुनैद में, अदी और मैं तो दोस्त हैं। तो उन्होंने जब स्क्रीन टेस्ट देखा जुनैद का, वो उनकी फिल्म के लिए नहीं था, पर उनको अच्छा बहुत लगा। उनको लगा ये एक्टर मुझे पसंद आया, मुझे इसके साथ काम करना है। वो मुझे नहीं पता था, वो उनके माइंड में थी बात। तो एक दिन उनका फोन आया कि भाई मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो मुझे लगता है जुनैद के लिए सही है। तो मैंने कहा वो आप जुनैद को सुनाइए, क्योंकि वो अपने डिसीजन सारे खुद लेता है। तो जुनैद ने स्क्रिप्ट सुनी, फिर जुनैद ने स्क्रीन टेस्ट दिया बाकायदा उस रोल के लिए, और फिर वो चुना गया। सो ही हैज, अब उसकी जर्नी क्या होती है वो हमको नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी कहानी आएगी जिसमें अगर मुझे लगे कि जुनैद का अच्छा रहेगा तो मैं प्रोड्यूस जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो अच्छा एक्टर। और आयरा जो है वो एक्चुअली वो जिस दौर से सोशल स्पेस में ज्यादा उनको इंटरेस्ट है। तो उन्होंने एक कंपनी शुरू की है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, मेंटल हेल्थ को लेकर। तो उस टॉपिक से वो बहुत जुड़ी हुई हैं, और उसमें वो काम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो एक मानसिक तौर पे वो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, उन उस क्षेत्र में अगर वो मदद कर पाए लोगों की, वो उनका इंटरेस्ट उसमें है। तो मैं भी उनके साथ उस काम में